अच्छा ये बताओ भैया, आप लोग जितनी माताएं बैठी हैं, बंधु बैठे, क्या आप लोगों को भगवान से प्रेम नहीं है भैया? अरे बोलो तो सही, हाँ या ना? है? किस किस को है? अच्छा किस लिए प्रेम करते हो आप? भगवान मेरे बेटा की छोरा की नौकरी लग जाए, भगवान मेरे पति मेरे कहने में चलने लग जाए, मेरी सासू जी बड़ी परेशान करे कि छुआ सोपान बन जाए, ये सासू जैसी मैं कहूँ वैसी है जा। आया ना? मन की कामनाओं को लेकर के भगवान की सेवा ज्यादा होती है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, आप में से मंदिर हमने पूछा था कितनी माताएं जाती है? लगभग आधी रोज। और आपके बेटे का ब्याह करवाना हो और बड़ी समस्या हो रही, खूब आपने यत्न कर लिया, विवाह नहीं हो पा रहा, तो मन में संशय होता है कि अब तो कुछ होना चाहिए, बोला आए ना? तो पंडित जी के पास आ गए, पंडित जी से पूछा पंडित जी कुछ उपाय बताओ। पंडित जी कहने लगे मैया उपाय तो है लेकिन तू कर ले तब। बोली मैया तू बाबा पंडित जी सब कुछ करूंगी, बस मेरा छोरा ब्याह है, कोई उपाय जैसे हो बताओ। पंडित जी बोले मैया एक काम कर, सर्दी के जो 4 महीने है ना, 4 महीने सवेरे 4 बजे ठंडे पानी से और नहाए, और बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा लेके जा रहे थे 4 बजे ठंडे पानी से, और ठंड में तो बहू के लिए ठंड में पानी से नहाएगी कि नहीं नहाएगी? रोज जाएगी मैया। अब अपनी परवाह नहीं रही मैया को कि ठंड के पानी से भी मैं सुख रही तो मेरा क्या हो, लेकिन बहू के कारण बेटे के ब्याह के लिए 4 बजे उठेगी, स्नान करेगी और जाएगी मंदिर। जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों? क्योंकि कामना जुड़ी हुई, कामना के लिए हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के लिए नियम अपनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बता रहे भगवान से प्रेम हो, लेकिन प्रेम कैसा हो? जो निष्काम हो, जिसमें कोई कामना ना हो। मैं कामना से किया गया प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो केवल और केवल दिखावा है, वो व्यापार है। एक बात बताओ, आपने भगवान से कुछ मांग लिया और कह दिया भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये कर दूंगी, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, कहते कि नहीं? क्यों भैया माता जी से पैरी संत लगाने, भैया मेरी मुराद पूरी करेगी तो फिर हलवा बढ़ाए, और नहीं करेगी तो तू बैठे रही अपने कोने में, मैं तो तेरी हलवा नहीं बटने वाली, बिल्कुल नहीं बांटू। ये सिर्फ पहले मुरादपुर। अच्छा कुछ लोग महाराज मेरे ऐसो है जा तो सवा मनी कर, हाँ ना? सवा मनी, और मैया सवा मनी करने को सिंपल वैसे 1 मनी भी नहीं कर, 1 किलो में नहीं, और सवा मनी मतलब क्या हो गया? स्वार्थ। स्वार्थ हुआ कि नहीं? स्वार्थ की वसीभूत होकर, और हम भगवान को भी प्रलोभन देते, भगवान को लालच देते। ये बताओ क्या भगवान तुम्हारे सवा मनी के भूखे हैं क्या? और आप में क्या समझते जो भगवान को खिला सको? भैया भगवान ना तुम्हारे धन के भूखे, न दौलत के भूखे, ना तुम्हारी धन संपदा के भूखे, भगवान तो केवल भूखे हैं और वो है भाव के भूखे। भैया भगवान भूखे हैं तो केवल श्रद्धा के भूखे हैं, भगवान अगर भूखे हैं तो समर्पण के भूखे हैं। भगवान को न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, ना दिखावा चाहिए, भगवान को तो केवल प्रेम चाहिए। और प्रेम कैसा हो? जो निष्काम हो, निष्कामता से बढ़ करके कोई धर्म नहीं होता। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम हो तो श्रद्धा के साथ होना चाहिए। और पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है घर प्रभु को, पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, कण कण में ढूंढा प्यारे तो संसार में मिलेगा, पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है घर प्रभु को। क्या
जोर से बोलिए और जोर से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो मैं आओ पहले प्रश्न का उत्तर दिया क्या मानव के लिए परम धर्म क्या बताया। मानव के परम धर्म की वजह यही है कि भगवान से प्रेम हो जाए। लेकिन प्रेम कैसा हो, निष्काम प्रेम, कामना का प्रेम नहीं, निष्कामता का प्रेम। निष्काम प्रेम से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। और दूसरा प्रश्न क्या, कौन बड़ा कौन छोटा। मंदिर में जाते हैं तो कोई कहता राम बड़े, कोई कहते कृष्ण बड़े, कोई कहता शिव बड़े, है कौन बड़ा। तो भैया यहां बता रहे मंदिर में जाओ पूजा सबकी करो लेकिन मन में किसी एक को बसाओ। क्या एक को अपने जीवन में बसाओ। क्यों भैया अब एक बात बताओ, वृक्ष देखा है ना, वृक्ष भैया बोलो हाँ या ना। वृक्ष की जड़ एक है और ऊपर कितनी तने होते हैं, शाखा कितनी होती है, अनेक होती है कि नहीं। लेकिन उसका मूल, उसका आधार, उसकी जड़ है। भैया आप जिसको भी मान लो, आपका मन लगा मेरे बाबा में तो बाबा की पूजा करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं करेंगे तो भूल जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि मां को भूल जाओ। नहीं, आप अगर मां से प्रेम करते हो तो मां का सेवन, मां का ध्यान करो। लेकिन ये नहीं कि और को सबको भूल जाओ। देखो एक को इष्ट बनाओ और बाकी की पूजा जब करो उनसे एक ही प्रार्थना करो। आप मान लो वैष्णव है, जो हमारे कृष्ण के उपासक है, राम के उपासक, और मैं आओ राम कृष्ण के उपासक होने के कारण आप मान लो शिव जी की आराधना करने बैठ जाओ तो शिव जी की पूजा करो और बाबा से कहो तो प्रभु मैं तो केवल अपनी कन्या के चरणों की दासी हूँ, मेरे प्रीति की डोर मेरे गोविंद के चरणों में इतनी अटूट हो जाए, आपकी कृपा से आपका आशीर्वाद हो जाए कि मेरा मन मेरे गोविंद के चरणों में और ज्यादा अटूट हो जाए। भैया यही कामना हो, एक को बना बनाओ। एक ऐसा है सरे और सब सारे जाए। भैया कहते ना हम लोग जब नदी पार करते हैं ना, अब नदी पार करते समय अगर दो नाव में पांव रख करके चले तो क्या होगा। भैया बोलो क्या होगा, नदी पार होगी कि बीच में अटक जाएगी। इसलिए कहते एक ही नाव में पांव रख करके चलना चाहिए और उसमें आपकी नैया भव से पार हो जाएगी। भैया यहाँ पर कहते हैं कि एक को अपना बनाओ, पूजा सबकी करो। और तीसरा प्रश्न क्या, भगवान का वेद में नाम है जन्मा, तो राम रूप में कैसे आए, कृष्ण रूप में कैसे आए। तो भैया यहाँ पर सूर्य महाराज बता रहे कि ऋषियों भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता और जब जन्म नहीं होता तो उनकी मृत्यु के बारे में विचार करना भी उचित नहीं। भैया ना भगवान का जन्म होगा ना मृत्यु होती, भगवान तो अधर्मा है। और जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब पाप कर्म बढ़ते तब तो भगवान अवतार लेते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने सुंदर भाव से रामचरितमानस सुनाता है क्या, जब जब Ram
भैयाओ ये आप वस्तु जी बता रहे हैं कि भगवान अजन्मा है और जब जब अधर्म करता है तब तब भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। और भैयाओ एक दूसरे किया भगवान के अवतार कितने, तो कितने अवतार शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अगर ध्यान किया जाए तो भैयाओ 24 अवतारों का वर्णन। कितने बोलो 24 अवतारों का वर्णन, जिनमें पहला अवतार बताया सनत कुमारों का। सनत कुमारों का तो आप लोग नाम जानते हो नहीं? कौन कौन जानते हैं सनत कुमारों का नाम? कौन है सनत कुमार? कितने? चारों की आयु कितनी? 5 वर्ष। 5 वर्ष से ज्यादा बढ़ते नहीं वरना। और भैयाओ चारों ही बड़े अच्छे वक्ता, चारों बड़े अच्छे श्रोता, सनक सनंदन सनातन सनत गवार, चारों भाई पहला अवतार। और दूसरा अवतार भगवान का हुआ वारा कहते सूत्र के रूप में भगवान अवतार लेकर के आए। इन प्रसंगों को आगे सुनेंगे। और भैयाओ तीसरा अवतार भगवान का बताया नारद जी के रूप में। चौथा अवतार भगवान का हुआ नर और नारायण के रूप में। पांचवा अवतार भगवान का कपिल देव जी के रूप में बताया। छठवां अवतार बताया भगवान का दत्तात्रेय जी के रूप में। भैयाओ दत्तात्रेय कौन? जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कितने गुरु बनाए? 24। वैसे गुरु कितने होते हैं? भैया गुरु कितने होने चाहिए हमारे? एक। आप लोगों में से कितनी माता बहनों के गुरु जीवन में है? बहुत सुंदर। देखिए बिना सदगुरु के हमारे जीवन में किया गया सत्कर्म, हमारे द्वारा किया गया कोई भी धर्म कार्य, उसका पूर्ण लाभ हमें नहीं मिल पाता। इसलिए जीवन में सदगुरु का होना आवश्यक है। इसलिए आप लोग जरूर कहीं न कहीं अपने मन को श्री गुरुदेव के चरणों में लगाएं और भगवान के नाम से आप जुड़े। क्यों? क्योंकि नाम ही है जो हमारे जीवन में कल्याण करने वाला है। भगवान की कृपा मिलती है तो सदगुरुदेव की कृपा के कारण। तो भैयाओ यहाँ दत्तात्रेय जी ने जो गुरु बनाए वो कहते 24 गुरु बनाए। अरे गुरुओं के बारे में कहा जाता है गुरु वैसे जीवन में होते नहीं है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने होते हैं? बोलो, अरे बोलो तो सही पूछो, थोड़ा जम के बोलो। पीछे वाली तो कुछ नहीं बोल, महाराज जी के तो नहीं लगा लो, हम नहीं बोल रहे। और पीछे वाली मैया हो कितने? हाँ 3। अब 3 गुरु कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं जिनको बोलते हैं हम शिक्षा और पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु कौन होते हैं? आपके घर में हवन होता है, आपके घर में आपके बालक हुआ, नामकरण हुआ, आपके घर में बालक का कोई विवाह संस्कार हुआ, ये जो धर्म कार्य करने के लिए जो हमारे घर में पुरोहित आते हैं ना, उनको कहते हैं पुरोहित गुरु। अच्छा पुरोहित गुरु कोई भी हो सकते हैं, एक नहीं। आज हम उस वाले मंदिर के पंडित जी बुला रहे, अगली बार कोई जरूरत पड़ी तो वोटिंग के लिए दूसरे बुला रहे, फिर वो तीसरी बार कोई और आया ना। बोलो तो पुरोहित गुरु जो हमारे घर में धर्म कार्य करने के लिए आते हैं उनको कहा गया पुरोहित गुरु। एक नहीं अनेक होते हैं। दूसरे बताए शिक्षा गुरु। कौन से? शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कौन होते हैं? जिनसे हमें कुछ सीखने को मिल जाए, है ना। आप चाहे वो कोई छोटा हो, बालक हो, या वृद्ध हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, जिससे भी कुछ सीखने को मिल जाए वो हमारे कौन है? शिक्षा गुरु। अब देखो आप लोग स्कूल गए हो, कौन कौन नहीं है स्कूल गए हैं? बाकी हाथ नीचे वाली नहीं है? अच्छा और जो गई। अच्छा ये बताओ जितने भी स्कूल में आपने डिग्रियों को तोड़ा है, बोल आए ना, एक से लेकर के अनेक तक, तो ये बताओ उनमें आपको जो पढ़ाने वाले गुरुजी आए एक ही पढ़ाई के अलग अलग पढ़ाए? अरे बोलो तो सही भैया, अलग अलग कितने पढ़ाए, कितने गुरुजी आए होंगे? आजकल तो एक ही तरह की क्लास में कई बदल जाते हैं।
है ना, 8 घंटे 7 घंटे पढ़ाते, 7 टीचर अलग अलग है, बोलो हाँ। तो भैया जो जिनसे हमें कुछ सीखने को मिल जाए उसको कहा गया शिक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु भी एक नहीं होते, वो भी कोई भी हो सकते, अनेक, है ना। और भैया एक होते दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु कौन होते? जो हमें हमारे जीवन की डोर को सदो भगवान के चरणों में लगाने के लिए, भगवान की कृपा को पाने के लिए एक हमें मंत्र देते हैं। और वो मंत्र ऐसा है, अगर आपने सच्ची निष्ठा से उसका पालन किया, अगर उस मंत्र का आपने जाप किया, तो भैया आपको भगवान की कृपा जरूर मिलती है। क्यों? क्योंकि बताया कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। कलियुग में केवल नाम महिमा का वर्णन आया। भैया नाम को जितनी श्रद्धा से, जितनी निष्ठा से, जितने भाव से हम भगवान के को अपने जीवन में उतार लेते हैं, भैया हमारा उतना ही कल्याण है। तो जो हमें भगवान से जोड़ दे, जो हमारे जीवन की डोर को भगवान के चरणों में लगाए, उनको कहते हैं दीक्षा गुरु। कौन? दीक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु एक ही होते में आओ जीवन में, लेकिन आजकल गड़बड़ हो रही। गुरु तो मान लेते हैं, गुरु की नहीं मानते, आया ना। क्यों भैया? गुरु मानने की तो भीड़ लगी है। हाँ, अब तो ऐसे गुरु बनाए जाते, महाराज क्या कहे, लेकिन गुरु बना लिए उसके बाद नहीं मालूम गुरु जी कहाँ और हम कहाँ। दीक्षा लेने के बाद नहीं मालूम है। देखो गुरु को मानना तो सरल है, लेकिन गुरु की माना लेना बड़ा कठिन है। अच्छा, गुरु जी क्या कहते हैं? गुरु जी कहते कि हमें धन दे दो, गुरु जी कहते कि हमारे आश्रम को बनवा दो, गुरु जी कहते कि तुम हमारा राशन बनवा दो। नहीं, कोई ऐसा गुरु नहीं होगा लेकर मुझे कामना को लेकर के जुड़ने वाला, तो गुरु नहीं हो सकता। भैया गुरु जी केवल इतना ही चाहते हैं कि मेरे शिष्य के द्वारा अच्छा काम हो, धर्म का कार्य हो। संसार की काम करो मत, लोग जैसी वासनाओं से विरक्त हो जाए और अपने जीवन के